लक्ष्मी आई घर में। गांव के किनारे एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। राम निवास शर्मा और उनकी पत्नी सुनीता। दो बेटे हो चुके थे, लेकिन राम निवास की सोच वही पुरानी थी। बेटा वंश चलाएगा, बेटी तो पराया धन है। जब तीसरी बार सुनीता गर्भवती हुई, तो पूरे घर में फिर से बेटे की उम्मीद जगी। सुनीता मन ही मन चाहती थी कि इस बार एक प्यारी सी बेटी हो। वो रोज चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, इस बार तू बेटी बनकर मेरे घर आ जा। दिन आया और एक सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया। नर्म गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे साक्षात देवी का रूप। लेकिन घर में खुशी का माहौल नहीं था। राम निवास की माँ बोली, एक और खर्च का सामान आ गया। राम निवास ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और अंदर बैठ गया, जैसे कोई दुख पहुंच गया हो। पर सुनीता की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, खुशी और सुकून के थे। उसने बेटी को गोद में लेकर कहा, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। बच्ची का नाम रखा गया लक्ष्मी। उसके जन्म के कुछ ही महीनों बाद रामनिवास को लंबे समय से अटका सरकारी ठेका मिल गया। जिस दिन दुकान पर महीने का खर्च भी पूरा नहीं होता था, वह अब ग्राहक लाइन में खड़े रहने लगे। रामनिवास की माँ, जो पहले नाखुश थी, कहने लगी, इस बच्ची के पैर तो सच में शुभ है। सुनीता चुपचाप मुस्कुराती, लेकिन जानती थी ये बदलाव एक माँ की सच्ची आस्था और बेटी के पवित्र अस्तित्व से आया है। जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी हुई, वह तेज, समझदार और जिम्मेदार बनती गई। वह पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में शालीन और स्वभाव में दृढ़ थी। पर समाज कहाँ जल्दी बदलता है। जब वह 10 साल की थी, तो पड़ोसी महिला ने सुनीता से कहा, 3 बच्चों में एक बेटी, अब शादी के लिए कितना जोड़ोगी। सुनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लड़का दहेज लेता है, बेटी सम्मान कमाती है। मेरी लक्ष्मी दहेज नहीं, नाम रोशन करेगी। लक्ष्मी ने स्कॉलरशिप के बल पर शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। उसी साल छोटे बेटे को विदेश में नौकरी मिल गई। घर में लगातार तरक्की होती गई। रामनिवास, जो कभी बेटी के जन्म से नाखुश था, अब गर्व से सबको बताता, मेरी बेटी इंजीनियर बनने जा रही है और ये सब उसी के अच्छे भाग्य से है। लक्ष्मी ने एक दिन पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, भाग्य मेरा नहीं, आपकी सोच का था जो बदली। आपने बेटी को बेटों से कम नहीं समझा, वही असली पूंजी है। आज लक्ष्मी एक सफल इंजीनियर है। उसने गांव में एक विद्यालय शुरू करवाया है, जहां गरीब बच्चियों को मुफ्त में वो पढ़ाती है। रामनिवास अब हर नवजात बेटी को आशीर्वाद देते हैं, बेटी नहीं देवी होती है। बेटी है तो बरकत है, बेटी है तो भविष्य है। जिस घर में बेटी जन्म ले, वह घर खाली नहीं होता, वहां लक्ष्मी का वास होता है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो आशा, प्रगति और समृद्धि की प्रतीक होती है।